शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 41। यह जो श्लोक है, यहाँ पर भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने यह पूछा था कि वह जो साधक अपने प्रयत्न में अंत समय में असफल हो गया, मोहित हो गया, विचलित हो गया, तो वह फिर किस लोक में जाएगा। क्योंकि अर्जुन के मत में वह जो व्यक्ति है वह स्वर्ग की इच्छा नहीं करता है, इसीलिए वह स्वर्ग में जा नहीं सकता। उसके जो कर्म है वह श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वह नरक में जा नहीं सकता। भगवान की उसे प्राप्ति हुई नहीं, तो उसका क्या होगा, यही जो प्रश्न है अर्जुन के मन में था, और यही प्रश्न हम लोगों के मन में भी उठता है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य सही विधि विधान से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि उस विधि विधान में कोई अवधान आ गया, कोई हमसे त्रुटि हो गई, तो फिर क्या होगा। यही जो प्रश्न है यह समस्त संसार को परेशान करता है। तो यहाँ भगवान जो है उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। भगवान यहाँ कह रहे हैं प्राप्य अर्थात प्राप्त करता है, पुण्यकृतान पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोकों को, मुषित्वा शाश्वती समाः। अब यहाँ जो शाश्वती शब्द लिया गया है, शाश्वत का अर्थ यदि हम देखें तो सदैव या अधिकांश स्थानों पर हमें शाश्वत का अर्थ यह मिलता है कि जिसका न आदि है न अंत है, जो सदैव एक सा रहने वाला है। परंतु यहाँ पर शाश्वत का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हमें शास्त्रों का अध्ययन करते समय बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा शब्द वहां पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बस व्याकरण जान लेने से कोई यदि शास्त्रों के मर्म को जान लेता तो फिर बात ही क्या थी, कहना ही क्या था। हमें किसी भी ग्रंथ को जानने से, समझने से पहले, पढ़ने से पहले, उस पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले यह समझना चाहिए कि कौन किस देश काल परिस्थिति में किस व्यक्ति को क्या वचन कह रहा है, तो उसका आशय क्या होगा। यदि आप किसी भी ग्रंथ में से कोई भी एक श्लोक कहीं से भी निकाल कर उस श्लोक के आधार पर आप पूरे ग्रंथ को तोलने का प्रयास करें, तो आप यह समझ सकते हैं कि यह अन्याय ही होगा। जैसे भौतिक उदाहरण में यदि हम लें, हालांकि यह बहुत गंदा उदाहरण है, परंतु जो है सो है कि आप अपने शरीर को, जो भार है, उस भार को, अपने शरीर की एक उंगली को काट कर उससे क्या पूरे शरीर की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शरीर में जितना भार है, जितने अंग हैं, जितना रक्त है, जितनी धमनियां हैं, जो भी कुछ है, उतना एक उंगली में तो नहीं ही होगा। इसीलिए ऐसा करना कभी भी सही नहीं रहता है। विषय को समझने के लिए उसका समग्र चिंतन आवश्यक है। यहाँ पर शाश्वती समाः यह कहा गया है, तो जो समा शब्द है वह वर्ष के लिए आया है। उसका अर्थ है
वर्ष। अब शाश्वती समाह जब हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ जो शाश्वती है उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। वर्ष, अब कितने वर्षों तक वो हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता है, निश्चित नहीं है। यह एक क्षण भी हो सकता है और ये करोड़ों वर्ष भी हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर हम अभी आगे बात करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं सुचिनाम श्रीमंताम। सुचिनाम से अर्थ उस व्यक्ति से कहा गया है जो कि स्वच्छता में, जो स्वच्छ से भी स्वच्छ हो सकता है। जितने भी आपने व्यक्ति देखे होंगे जो कि स्वच्छ रहते होंगे वह उनमें भी श्रेष्ठ होगा। तो सुचि नाम श्रीमंता, वह जो श्रीमंत होंगे, जो अतुलनीय बुद्धि वाले होंगे, जो शास्त्रीय विधि विधानों को जानने वाले होंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, ऐसे पवित्र जो कुल होंगे, गेहे उनके घर में। योग भ्रष्टो भिजायते, जो योग भ्रष्ट हो गया है वह साधक जो अंत समय में विचलित हो गया था अपने लक्ष्य से, उसे योग भ्रष्ट कहा गया है। योग भ्रष्ट क्यों? योग का अर्थ होता है परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर लेना या उसे जान लेना, क्योंकि पुनः स्थापित कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वहां से हमारा कभी संबंध टूटता ही नहीं है, हम उसे भूल जाते हैं, वह एक अलग बात है। तो परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करने वाला जो साधक था वह वैसा नहीं कर पाया, अपने लक्ष्य से विचलित हो गया, इसलिए वह योग से भ्रष्ट हो गया। तो जो योग से भ्रष्ट होता है वह भिजायते कहाँ जाता है, यही भगवान बतला रहे हैं कि यदि उसका जन्म होता है तो वह जो सुचिनाम श्रीमंताम अर्थात जो पवित्र से भी पवित्र रहने वाले, शास्त्रोक्त विधि विधान से रहने वाले, धर्म का आचरण करने वाले ऐसे जो लोग होते हैं उनके कुल में, उनके घर में जन्म लेता है। इससे क्या लाभ है? इससे यह लाभ है कि पिछले जन्म में वह जो साधक है वह अपने लक्ष्य से मोहित विचलित हो गया था, तो अब जहां तक जिस स्तर तक वह पहुंच चुका था उस स्तर से उसका कभी पतन नहीं होगा, वह क्रमशः उन्नति की ओर ही चलता है। तो उसे ऐसे ही कुलों की प्राप्ति होती है जिन कुलों में जाकर वह अपने इस यात्रा को और अधिक सुगमता से प्राप्त कर सके। इसीलिए उसे ऐसे कुलों में जन्म मिलता है। अब यदि कहें कि उसे जन्म मिलने में कुछ देरी है, जन्म नहीं मिला है, तो फिर वह कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ लोक और परलोक दोनों से गिरने की या दोनों जगह पे उसका नाश होने की जो शंका थी वह अर्जुन ने दर्शाई थी। तो भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा, वह उन लोकों को जाएगा जिन लोकों में वैसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए हों। पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं, आप इसे स्वर्ग लोक भी कह सकते हैं, महालोक भी कह सकते हैं, और भी उच्चतर लोकों को तपोलोक तक भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोकों में वह जो साधक है वह मृत्यु के पश्चात और जन्म से पहले का जो समय है वह समय वहां पर बिताता है। यदि मान लीजिए कि उसकी कोई भोग में
वृत्ति हो गई थी अंत समय में, उसे वह भोग चाहिए था। अब यह तो सनातन धर्म का शाश्वत नियम है कि अंत समय में जैसी मनुष्य की वृत्ति होती है वैसा ही उसे जन्म मिलता है। जन्म मिलने का अर्थ भी यही हुआ कि वह उस गति को प्राप्त करता है। तो यदि कोई ऐसा सुंदर भोग भोगना वह व्यक्ति चाहता था तो वह स्वर्ग लोक में चला जाएगा और वहां पर जाकर उस जितने समय में उसकी वह इच्छा पूर्ण होगी उतने समय तक वह उस लोक में रहेगा। वहां पर वह जो भोग भोगेगा, जब उस भोग से तृप्त हो जाएगा उसके पश्चात वह फिर पवित्र कुलों में जन्म लेगा और वहां पर जाकर फिर से उस स्तर से ही प्रारंभ करेगा जिस स्तर से वह पिछले जन्म में मोहित हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने उस साधक की दोनों लोकों की गति को बतला दिया है। परंतु मैं अब भी आपसे यही कहूंगा कि आने वाले श्लोकों में भगवान और अच्छे से उस गति को बतलाएंगे। तो आप धीरज धर के हमारे साथ इस श्लोकों की यात्रा में, भगवत गीता के ज्ञान की इस यात्रा में सहभागी बने, अपना प्यार देते रहें। यदि आपको कोई भी बात ऐसी लगती है कि जो हमारे द्वारा गलत बतला दी गई है, आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर हमने कुछ गलती की है ताकि उसे सुधार कर मैं कृतार्थ हो सकूं। तो कृपया कमेंट करके आप यह कार्य अवश्य कीजिए। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।